आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। हैप्पी बर्थडे। पता है तुझे सुबह विश करने आ ही रहा था, तेरा बर्थडे कैसे भूल सकता था। पर जब यहाँ पे आया तो इन सब लोगों ने अपने प्लान में शामिल कर लिया। अच्छा, इसलिए मुझे सारा दिन बिजी रखा ताकि मुझे पार्टी का पता ना चले। दादी, प्रज्ञा कहाँ है? अब प्रज्ञा मैं देखती हूँ। हैप्पी बर्थडे अभी। कैसे ढूंढ प्रज्ञा को? डोंट वरी, वो बस आती ही होगी। वो क्या है ना, तुम्हारी सरप्राइज पार्टी को स्पॉइल करने के लिए कुछ स्पेशल प्लान कर रही है। तो तुम्हारी दादी जो इतनी खुश नजर आ रही है ना, वो थोड़ी देर में बहुत उदास हो जाएगी। धनु, मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, तो उस पर नजर लगाने की कोशिश भी मत करना। ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं यकीन करना तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में खुद ही यकीन हो जाएगा। चलो सारे मेहमान आ गए हैं, वो केक काटते हैं। इट्स सो डिलीशियस। कम कम आ जाओ। हेलो, सुनिए सुनिए, अटेंशन प्लीज। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप यहाँ आए, क्योंकि आपके आए बिना इस सरप्राइज पार्टी में रौनक ही न लगती। तो आज के इस खास दिन पर मैं आपको एक खास खुशखबरी देना चाहती हूँ। आप जानते हैं, जिंदगी में मेरे पोते ने एक मुकाम तो हासिल कर ही लिया। वो एक रॉक स्टार तो है ही, अब वो बाप बनने वाला है। मेरे पोते के जन्मदिन पर आप उसे गुड विशेस तो दे ही रहे हैं, पर अब मेरे पोते को और मेरी बहू प्रज्ञा को अपना आशीर्वाद भी देकर जाना, क्योंकि आज के दिन आप डबल जश्न मनाइए। आप क्या कर रही हैं दादी? प्रज्ञा, कहाँ थी बेटा तू? अभी कब से तुझे ढूंढ रहा है। दादी आपसे किसने कहा ये अनाउंस करवाने के लिए? आप क्या कह रही हैं सबसे? क्या मतलब? ओ क्या ना कहूँ? यही कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ तो क्योंकि अब मैं प्रेग्नेंट नहीं। मैंने अपना अबॉर्शन करा लिया। ये क्या बोल रही है तू? नहीं नहीं बेटा, ऐसी बातें मजाक में भी नहीं बोलते। देख, कितने लोग आए हुए हैं, किसी ने सुन लिया तो? मैं मजाक नहीं कर रही दादी। आपको लोगों को ये बताना चाहिए कि मैंने अबॉर्शन करा लिया, बजाय इसके कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। दादी,
इतनी लंबी सांसें लो। दीजिए पानी पीजिए। दादी एक्सक्यूज मी गाइस, दादी की तबीयत खराब होने की वजह से ये पार्टी यहीं पर खत्म होती है। आई एम सॉरी एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। क्यों सीन क्रिएट कर रही है? और क्या जरूरत थी दादी को अबॉर्शन वाली बात बताने की? तो और क्या करती? दादी की हाँ से हाँ मिलाती, लोगों को जाकर कहती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे कंग्रेचुलेट कीजिए। तो क्या फर्क पड़ता है? लोग विश करेंगे, थोड़ा दिखावा ही तो करना होगा। अरे झूठ बोला है तो इसे तो करना ही पड़ेगा ना। जानती हूँ झूठ बोला, लेकिन जिंदगी भर इस झूठ के साथ तो नहीं जी सकते थे। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन झूठ खत्म करने का ये सही तरीका नहीं है। मैं तरीके के बारे में नहीं सोच रही, मैं सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोच रही हूँ। मुझे जो सही लगा मैंने किया। तुम्हें सही लगता है? हाँ, मुझे ये सही लगता है और जो नीचे हो रहा है वो गलत। दादी ने इतने लोगों को बुलाया, सबके साथ अपनी खुशियां बांटी। खुशियां बांटने से बढ़ती है, जितनी खुशियां बढ़ेंगी ना उतने ही उनके छिन जाने पर तकलीफ ज्यादा हो। जितने सपने दादी देखेंगी उनके टूटने पर उन्हें तकलीफ भी उतनी ज्यादा हो। आप क्यों नहीं समझ रहे कि हम ये झूठ बोलकर अपने ही परिवार को बेवकूफ बना रहे, लेकिन इस झूठ को खत्म ना करके आप खुद को बेवकूफ बना रहे। इसलिए ये करना बहुत जरूरी है। तो थोड़े दिनों तक रुक नहीं सकती थी? तुमने देखा था ना दादी कितनी खुश थी, अब देखो दादी किस हालत में है। और तुम्हें इतने सारे लोग नजर नहीं है। एक बार भी नहीं सोचा तुमने कि वो लोग क्या सोचेंगे? आपने सोचा कि इन्हीं लोगों को जब सच पता चलेगा तब क्या सोचेंगे ये लोग? इस वक्त का मुझे नहीं पता, लेकिन तब तक इस घर की बहुत बदनामी हो चुकी होगी और तब दादी को और ज्यादा तकलीफ होगी। तुम समझ क्यों नहीं समझ रहे? आप नहीं रहे। हम किस चीज का इंतजार कर रहे थे? बुलबुल की शादी का। वो तो इस वक्त नहीं हो रही ना, और कल को तनु के पेरेंट्स आ जाएंगे तब। उन्होंने सारा सच अगर दादी को बता दिया तो वो लोग अपने तरीके से बताएंगे और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। पर अबॉर्शन नहीं क्यों? पता है ये वर्ड सुनकर दादी को कितनी तकलीफ होगी। उन्हें तो यही लगेगा कि तुमने जानबूझकर उनसे उनकी खुशियां छीनी है। मैं यही चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि दादी को यह एहसास हो कि मैं कितनी बुरी हूँ, जो मैंने उनकी सारी खुशियां, उनके सारे सपने उनसे छीन लिए। उनकी नजरों में गिरूंगी तभी तो इस घर से वो मुझे निकालेंगी, और मुझे अपने किए पर जरा सा भी अफसोस है।